Good morning, everyone. Today start a new topic, three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry related to two-dimensional geometry. Okay, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बेटे जो रिलेटेड है वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है. एंड फर्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन. देखिए बेटे, मैं बेटे आपको बता दूं कि आप बहुत बार मेनी टाइम्स आपने अपने रूम्स, जिस रूम में आप लोग सिटिंग करते हैं उस रूम को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें. एंड मैं आपके सामने बेटे जो ये रूम बना रहा हूँ ये आपका रूम है जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास तीनों होंगी. और मैं बेटे आपको इसमें सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इसके अंदर बेटे मेरे पास में 8 क्वाड्रेंट होंगे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, एंड एक्स वाई प्लेन, केयरफुली लिसन. एक्स वाई प्लेन मीन्स यहाँ पे जेड आपके पास नहीं है, यानी कि जेड एक्सिस इज नॉट प्रेजेंट. एक्स वाई प्लेन हमारे पास में एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर हम सीबीएसई एग्जाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसके ऊपर आपके पास होता है. एक्स वाई प्लेन मीन्स z इज इक्वल टू 0. ओके, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड zx प्लेन, zx प्लेन मीन्स y इज इक्वल टू 0. अब बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने ये पॉइंट, हम बेटे इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ओनली x पॉइंट आर गिवन. x पॉइंट आर गिवन मींस x, 0, 0, ओनली x गिवन. y एंड z 0. अब बेटे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं मींस ओनली y पॉइंट गिवन, 0, y 0. मैं बेटे अगर इस पॉइंट की बात करता हूं मीन्स ओनली z एक्सिस गिवन, 0, 0 एंड z. हम बेटे अगर इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं मीन्स एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एंड 0. हम बेटे अगर इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें मीन्स वाई जेड प्लेन, 0, y एंड z. हम बेटा अगर इस पॉइंट की बात करें मीन्स एक्स जेड प्लेन मीन्स x, 0 एंड z. और ये बेटे जो कोऑर्डिनेट बनाए मीन्स उसमें x भी है बेटा, y भी है और आपके पास z भी है, मीन्स x, y एंड z. ओके, तो मैं बेटे आपको बता दूं कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मीन्स बिल्कुल इक्विवेलेंट टू आपके पास में जो आपका रूम है जहाँ पे आप सिटिंग करते हैं वही आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है. ओके, अब बेटे इसके अंदर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रेंट होते हैं 8 क्वाड्रेंट. मैं आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ. टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है हमारे पास में 8. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सिक्स्थ क्वाड्रेंट. थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब है बेटे जिसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हमारे पास तीनों होंगे. और
मैं आपको बता दूं कि अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आपके पास बेटे ये पॉइंट आएगा यहाँ पे जेड एक्सिस। केयरफुली लिसन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट, एट्थ क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट। एंड नाउ वंस अगेन केयरफुली लिसन, फर्स्ट देखिएगा बेटे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट, एट्थ क्वाड्रेंट, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अपोजिट है सेवंथ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट अपोजिट सेवंथ क्वाड्रेंट, 17, 28, सेकंड क्वाड्रेंट के अपोजिट बेटे एट्थ क्वाड्रेंट है, 35, थर्ड क्वाड्रेंट के अपोजिट फिफ्थ क्वाड्रेंट है एंड 46, 17, 28, 35, 46 ये नंबर है जो आप बेटे लर्न कर लीजिए। 17 का मतलब है फर्स्ट एंड सेवंथ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज एक्स वाई जेड पॉजिटिव, सेवंथ क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड की अपोजिट है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, एट्थ क्वाड्रेंट अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 35 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिफ्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 46 मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सिक्स्थ क्वाड्रेंट अपोजिट बेटा नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। In 3 dimensional geometry, first of all compulsory learn total number of quadrant and plane। मैं बेटे आपको बता दूं कि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए इसको प्लेन हम इसलिए बेटे हम इसको प्लेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जो फ्लोर है वो आपके पास एक्स वाई प्लेन, जो इसकी वॉल है टोटल नंबर ऑफ वॉल कितनी है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ सरफेस हमारे पास में 6 हैं। अब बेटे इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन अब वो कॉन्सेंट्रेट करना, मैं बेटे यहाँ पे एक जो पेंसिल है जो कॉर्नर है, कॉर्नर जो वो पॉइंट बेटे कॉर्नर है, मैंने यहाँ पे एक पेंसिल को इस टाइप से इसको रख दिया। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें बेटे, मेरे पास में अगर मैं इस पेंसिल की बात करता हूँ तो मीन्स इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा बेटे वो अल्फा है, ये डायरेक्शन में एंगल अल्फा, और ये एक्स लाइन अगर इसके अपोजिट में जाएगी, क्योंकि मैं इस लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ तो ये लाइन है यानी कि स्ट्रेट लाइन मीन्स मैंने बेटे अगर ये एंगल दी यहाँ पे तो यहाँ एंगल अल्फा, तो मीन्स सेकंड एंगल क्या बनने वाला है पाई माइनस अल्फा। सेम सिचुएशन वाई एक्सिस को अगर मैं बेटे यहाँ प्रोसीड कर दूँ तो मीन्स बीटा यहाँ पे बेटे पाई माइनस बीटा, एंड यहाँ पे मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ बेटा इस टाइप से, तो गामा एंड पाई माइनस गामा। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या है, एक तरह से जो एक्सिस हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसको लेकर है। अगर बेटे मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करता हूँ, मैंने बेटे आपको बिल्कुल अभी अभी नॉलेज दी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, हाँ जी देखिए बेटे डायरेक्शन कोसाइन की अगर मैं बात करता हूं तो मीन्स
अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड बीटा, पाई माइनस गामा एंड गामा। ओके, कोसाइन की बात कर रहे हैं बेटे, इसमें कॉस अटैच हो जाएगा, मीन्स कॉस अटैच हो जाएगा बेटे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मीन्स देखिए बेटे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, तो मैं बेटे आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट कॉस अल्फा, इसको बेटा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट एम यानी कि कॉस बीटा, थर्ड पॉइंट एम यानी कि कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, एंड मैं बेटे आपको बता दूं कि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एंड डायरेक्शन रेशो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। डायरेक्शन रेशो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए डायरेक्शन रेशो, स्मॉल ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, स्मॉल बी इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस y1, स्मॉल c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। एंड नेक्स्ट पॉइंट is the relation between direction ratio and direction cosine. Relation between the direction ratio and direction cosine. Next point is the relation between direction ratio and direction cosine. L upon A, M upon B is equal to N upon C. नेक्स्ट पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो आर गिवन एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। L इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस और माइनस, एंड M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड M इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वन रिलेशन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब बेटे एक आइडेंटिटी बनती है इन तीनों को लेकर। अगर मैं एल एम एन की बात करता हूँ, इन तीनों को लेकर एक आइडेंटिटी बनती है, मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हम तीनों को बेटे इनको प्लस कर देंगे तो मेरे पास में एक आइडेंटिटी बनेगी बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट पॉइंट बेटे डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। क्लास 11th में बेटे जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, एंड क्लास 12th में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो भी हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1, सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन x2 y2 एंड z2, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओनली सिंगल डिफरेंस बिटवीन क्लास 11th
class 12th. In class 11th, discuss two-dimensional geometry. Two-dimensional means only x-axis and y-axis. Distance formula x2 minus x1 square plus में y2 minus y1 whole square. In class 12th, addition only z-axis means z2 minus z1 whole square. Section formula internal division, external division. In class 11th, two coordinate x and y. In class 12th, three coordinate, only one coordinate additional means z-axis. Okay, three-dimensional geometry. Section formula means x is equal to mx2 plus में nx1 divided by n plus n, and y is equal to my2 plus ny1 divide n plus n, and z is equal to mz2 plus में nz1 divided by n plus n. Externally divide and internally division. Formula same, only sign change. Formula same, only sign change. Externally division, same formula. X is equal to mx2 minus nx1 divide m minus n. Y is equal to my2 minus ny1 divide m minus n. Z is equal to mz2 minus me nz1 divide m minus n. Next point, बेटे मैं आपको बता दूं कि अगर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो मीन्स डॉट प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं. मीन्स स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच क्वांटिटी मैग्नीट्यूड आर गिवन, डायरेक्शन नॉट गिवन, is called the scalar quantity. And scalar quantity or dot product same word. I j k is the unit vector. Concentrate करें. I j k is the unit vector. मैं बेटे बात कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट मीन्स I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1, and I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0. Means dot product. Dot product. And second point, cross product means vector quantity. Which quantity? Magnitude and direction both are given is called the vector quantity. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे जब बोथ गिवन होंगे तो मीन्स वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K is equal to 0, and I cross J is equal to K, J cross K
इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब बेटे थोड़ा सा केयरफुल जरा ऑब्जर्वेशन करना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के मीन्स अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं बेटे आपको बता दूं, जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास इक्वेशंस थी, सेम कंडीशन यहां पे है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस, फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन, सेकंड कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, मेरे पास में ये पॉइंट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस मीन्स वन वेक्टर, सेकंड वेक्टर। और मैं बेटे बता दूं आपको, ये एक लाइन एल, ए वेक्टर, आर वेक्टर and B vector is the parallel vector. Equation of a line, equation of a line through a given point and parallel to the given vector, parallel to the given vector. Equation of a line, equation of a line through a given point and parallel to given vector and parallel to given vector means R vector is equal to A vector plus lambda B vector. This is the vector form. R vector is equal to A vector plus में lambda B vector. And second point है बेटे इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसी की कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म means x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus में z1 upon c. a b c is the direction ratio. a b c is the direction ratio. a b c is the बेटे direction ratio. Next point, equation of a line passing through two given point. Equation of a line passing through two given points. देखिए बेटे, मेरे पास में मैं बेटा आपको बता दूं, ये आपका z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, लाइन वन वेक्टर
A vector and second R vector and third B vector. Equation of a line passing through two given points. Equation of a line passing through two given points. Passing through two given points, and R vector is equal to A vector plus में lambda B vector minus A vector. Okay, R vector is equal to A vector plus lambda B vector minus A vector. Is a vector form. Cartesian form. Cartesian form means x minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1, z minus z1 divided by z2 minus z1. Cartesian form. Next point beta, angle between two lines. Angle between two lines. Cos theta is equal to modulus A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divide square root A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. Angle between two lines and condition of perpendicular, condition of parallel, and theta is equal to 90 degree. So means lines are perpendicular and theta is equal to 0 degree. So lines are parallel. Okay. And condition of perpendicular. Perpendicular means theta is equal to 90 degree. And cos 90 is equal to 0. So means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Condition of perpendicular and parallel means theta is equal to 0 degree. So means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Condition of parallel. Next point बेटे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. ये बेटे बहुत मेन पॉइंट है, मैं आपको बता दूं बहुत ही मेन पॉइंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड मीनिंग ऑफ द स्क्यू लाइंस. टू लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं है. बेटे ऐसी दो लाइनें तो केवल एक रूम में ही हो सकती हैं, यानी कि मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस मीन्स दिस टाइप. नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्ट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two skew lines, shortest
डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, टू स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स डेफिनेशन मैंने आपको बताया, बिल्कुल क्लियर है कि इफ टू लाइन्स नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, और बेटे इसका फॉर्मूला है, पहले तो मैं आपको दो लाइन हमने ले ली, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B1 वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ओके, and distance between two skew lines by carefully listen, D is equal to modulus B1 vector cross B2 vector dot A2 vector minus A1 vector divide B1 vector cross B2 vector modulus। नेक्स्ट पॉइंट, इसी की बेटे कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म, इसी का बेटा कार्टेशियन फॉर्म, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म modulus determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 a2 and b1 b2, c1 c2 divide square root b1 c2 b1 C2 और माइनस, देखिए बेटे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम रहने देते हैं, B1 C2 और B2 C1, B2 C1 इसका होल स्क्वायर प्लस में सेकंड पॉइंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम नहीं लेने वाले, हमारे पास में बेटा A1 C2 माइनस में A2 C1 इसका होल स्क्वायर प्लस में थर्ड रो और थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, A1 B2 माइनस में A2 B1 A2 B1 और इसका होल स्क्वायर। ओके, एंड मॉडुलस कंप्लीट। ये बेटे इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। अब एक इसी के अंदर बिल्कुल लास्ट और फाइनल पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इस बार हमारे पास में बेटे जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। Distance between two parallel lines, and D is equal to modulus में B vector cross A2 vector minus A1 vector, A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर डिवाइड B वेक्टर मॉडुलस एंड अगेन मॉडुलस। ओके, तो मैं बेटा आपको बता दूं कि अगर मैं आपकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बिफोर प्लेन, अगर मैं प्लेन से पहले की बात करता हूं तो ये मेरे पास में सारे कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद में बेटे हमारे पास में और पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्लेन का है, और नेक्स्ट वाली क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।